वेलकम 12th क्लास। आप सबका स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसको समझे बिना आगे जाने का मतलब है अगला टॉपिक समझ में ना आना। सोवियत संघ के विघटन के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार नहीं, मतलब ये मान लो हर साल आते ही रहता है बदल बदल के, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि सोवियत संघ का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो कारण क्या थे। और ये 1 और 2 नंबर में कई बार आया है, क्योंकि हमारा मकसद है 98, 99, 100 मार्क्स। तो इसको छोड़ने का मतलब है कि अगर ये छोड़ा तो 1-2 नंबर कभी भी जा सकते, इसलिए इसको छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए एक छोटा सा टॉपिक कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक चेन की तरह है, अगले को समझने में भी आसानी करेगा और नंबर भी दिला सकता है। इसलिए हम करते हैं सोवियत संघ विकास के कारण। सोवियत संघ के विकास के क्या कारण थे। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 12th क्लास एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि सोवियत संघ के विकास के कारण आप सभी को जानकर या जानने में थोड़ी सी तो इच्छा या जिज्ञासा रहती होगी कि अमेरिका ने 100 साल में विकास किया, तो सोवियत संघ में ऐसा क्या था कि उसने 25 साल में ही महाशक्ति बन गया, वो 25 साल में सारा विकास कर लिया। उसके विकास के पीछे बहुत बड़े बड़े कुछ 3 कारण थे जो आपको पता होना चाहिए। ये 1 या 2 नंबर में आ सकता है और आया हुआ भी है, इसीलिए इसको छोड़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले आएगा इसके लिए यातायात के उत्तम साधन। अब यातायात के उत्तम साधन को समझो कि कनेक्टिविटी, जुड़ाव, एक देश का जुड़ाव कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके विकास में। जुड़ाव का क्या योगदान है। अटल बिहारी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री थे 2001 के वक्त, एक योजना चलाई थी कि भारत के सभी गांवों को सड़क से, पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। मतलब भारत 2001 में बात कर रहा है पक्की सड़क से जुड़ने की, हर गांव। इसका मतलब कि भारत का 5 लाख से ज्यादा गांव है भारत में, और भारत के सारे गांव पक्की सड़क से नहीं जुड़े हुए आपस में। और उससे जुड़ने से काफी चीजों को, परिवहन को, डेयरी उद्योग को बड़ा फायदा मिला। अब सोवियत संघ पे आओ। सोवियत संघ पूरी तरह से भली भांति चौड़ी सड़कों से, अच्छी सड़कों से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से वेल कनेक्टेड था, बहुत अच्छी तरह से जुड़ाव था। इस जुड़ाव ने, सड़कों से जुड़े हुए ने उसके विकास को बहुत गति दी। सिर्फ सड़क ही नहीं, रेल का पूरा जाल पूरे सोवियत संघ में फैला हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, फोटो आ रही है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये भी रूस में आज भी। तो सोवियत संघ में बड़े बड़े रेल मार्ग थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक कच्चा माल ले जाना, माल बनवा के रखटाना, रेल का एक पूरा जाल था। सड़कों के जाल जितना ही विशाल एक ढांचा रेलवे का खड़ा था। इस सड़क के बेहतर जुड़ाव ने कि गांव गांव, शहर शहर भली भांति बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कों से जुड़ा हुआ रेल के एक बहुत बड़े तंत्र ने, सिस्टम ने सोवियत संघ के विकास को बहुत गति दी, और उसका विकास बहुत तेज गति के साथ हुआ। तो विकास के कारण में सबसे पहले आएगा यातायात के उत्तम साधन। दूसरा, मजबूत आर्थिक आधार। अब इसको समझो, सोवियत संघ कितना बड़ा राष्ट्र था, मैंने आपको बता दिया कि आधे एशिया, आधे से ज्यादा यूरोप में फैला हुआ, लेकिन उसका आर्थिक ढांचा, आधार बहुत मजबूत था। सोवियत संघ में खेती होती थी, तो ऐसा था उनका एक, अब तो अलग देश हो गया, यूक्रेन। यूक्रेन का नाम आपने सुना होगा, या इसे गेहूं की टोकरी बोला जाता है यूरोप में। तो राज्य के राज्य में अगर गेहूं की, तो गेहूं की खेती हो रही। मतलब ऐसा कोई भी एक क्षेत्र नहीं था जहां पर कुछ ना कर रहा हो, आर्थिक गतिविधि ना हो रही हो। सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण, उद्योग में, कृषि में, गेहूं से लेकर, गन्ने से लेकर, कपास से लेकर हर चीज की खेती होती थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी कृषि में उत्पादन ना होता हो, उद्योग में उत्पादन ना होता हो। अर्थात उसका औद्योगिक ढांचा, उसका आर्थिक ढांचा, उसका
कृषि ढांचा, एक आर्थिक आधार, उसकी बुनियाद बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली थी आर्थिक क्षेत्र में। हर चीज का उत्पादन होता था, हर चीज का, और बड़ी मात्रा में होता था। इतना मात्रा में उत्पादन होता था कि उसकी आवश्यकताएं नहीं, उससे ज्यादा भी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था वो। तो यह है उसके विकास का दूसरा कारण। और तीसरा इसमें आता है बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसको बड़े ध्यान से समझना। सोवियत संघ एक ऐसा राष्ट्र था जिसने गारंटी ली थी, उसके राज्य ने, उसकी सरकार ने, कि सोवियत संघ के हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकता पूरी होगी। अच्छा, बुनियादी आवश्यकता जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारे यहाँ गए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने योग्य खाना, पीने योग्य पानी, शिक्षा जिसको आज हम कहते हैं कि सबको मिलनी चाहिए, उन्होंने शुरुआत से ही शिक्षा, कमाल की बात है, सोवियत संघ में किसी भी स्कूल का नाम नहीं था, नंबर थे 1 2 3। सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी, गरीब हो अमीर हो, सबको एक जैसी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, डॉक्टर मिलेगा। तो जिस देश के हर नागरिक की सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, तो वो नागरिक क्या करेगा? वो अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, योगदान करेगा। तो सोवियत संघ के नागरिकों में एक प्रकार की राष्ट्रवादीता का जन्म हुआ, क्योंकि अब वो, उनको पता था कि उनकी सारी आवश्यकताएं, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, पानी, रोजगार तक सरकार देगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका ही नहीं, आपके बच्चों तक का। तो हर नागरिक के अंदर एक ये था कि भाई हमारी तो सारी जरूरतें पूरी हो ही रही हैं। तो सारे नागरिक अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर करके दे रहे थे, और इससे सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बहुत गति मिल रही थी, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। सब लोग अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन थे, संतुष्ट थे, खुश थे, और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। इस बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति ने नागरिकों में राष्ट्रवादिता का भी संचार कर डाला। तो ये थे सोवियत संघ के विकास के 3 कारण। ये 1 नंबर 2 नंबर तक के अब खत्म होते हैं। अब जो अगले टॉपिक आएंगे वो होंगे 4 और 6 नंबर वाले, जो बड़े आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं, अगली वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। I should fuck her in a Benz. Make it say they run my